जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग भारतीय संविधान के विदेशी स्रोत के बारे में डिस्कशन करेंगे। भारतीय यह जो है भारत शासन अधिनियम 1935 से 1935 एक्ट से 75% लिया गया है। इसके अतिरिक्त भी कुछ देशों से लिए गए हैं, जैसे ब्रिटेन से, यूएसए से, आयरलैंड से, ऑस्ट्रेलिया से, फ्रांस से, रूस से, जर्मनी से, दक्षिण अफ्रीका से, कनाडा से। तो इसके बारे में हम लोग एक एक के बारे में डिस्कशन करेंगे। आज हम लोग का मेन मोटिव है कि भारतीय संविधान के विदेशी स्रोत को अच्छे ढंग से हम लोग क्या करें, याद कर लिया जाए। तो अगली कड़ी बढ़ाते हुए हम पूछना शुरू करते हैं। तो यूएसए से क्या लिया गया है? यूएसए से प्रस्तावना लिया गया है, मौलिक अधिकार लिया गया है, और राष्ट्रपति का पद, राष्ट्रपति का निर्वाचन, सुप्रीम कोर्ट और न्यायिक पूर्वावलोकन। तो लेकिन क्या होता है कि इतने सारे हम लोग के पास स्रोत हो जाते हैं, जैसे याद करने कैसे याद कर पाएंगे, एग्जाम भूल जाते हैं क्योंकि सब कुछ पढ़ना है, तो कुछ फनी मोमेंट करके उसको याद किया जाए। तो हम लोग ऐसे कुछ ट्रिक बनाते हैं। जैसे देखिए, अमेरिका क्या समझता है अपने आप को? अमेरिका अपने आप को डॉन समझता है। तो डॉन समझता है तो क्या करेगा वो, जो हमारे मान लीजिए कोई मौलिक अधिकार हमारा हनन हो गया, तो किसके पास जाएंगे हम? अमेरिका के पास जाएंगे, डॉन के पास जाएंगे। तो ऑस्ट्रेलिया क्या कहता है कि कोई भी मौलिक अधिकार यदि आपका हनन हो रहा है तो अमेरिका कहता है तो क्या करेंगे, हम उसको सही कर देंगे, आपके मौलिक अधिकार को सही कर देंगे। उसके बाद दूसरा क्या है कि मौलिक अधिकार हो गया, तो उसके बाद एक डॉन जो है वो कोई भी क्या कर देता है, प्रस्तावना पास कर देता है। और किसी भी देश में जा करके राष्ट्रपति को उठा भी सकता है, राष्ट्रपति को नया बैठा भी सकता है। तो राष्ट्रपति का पद हो गया, वहाँ सुप्रीम कोर्ट दे देता है। उसके बाद क्या करता है, न्यायिक पूर्वावलोकन कर देता है। सुप्रीम कोर्ट अगर कोई न्याय देता है, उसमें कोई भी गड़बड़ी पाई जाती है तो दोबारा उसको पूर्वावलोकन कर सकता है। तो इस तरह क्या हो गया, न्यायिक पूर्वावलोकन हो गया, प्रस्तावना हो गया, मौलिक अधिकार हो गया, राष्ट्रपति का पद हो गया। तो इस तरह कौन करता है? डॉन करता है। मतलब डॉन क्या है? यूएसए भी करता है। अब आते हैं ब्रिटेन। तो ब्रिटेन से क्या लिया गया है? नागरिकता, संसदीय प्रणाली और विधि का शासन। अब देखिए, अब इसको कैसे याद करेंगे हम लोग? तो ब्रिटेन क्या है, कई देशों पे राज्य किया, तो देखिए, राज्य करने की, उसके शासन करने की क्या है उसके पास? विधि है। तो विधि का शासन उसके पास हो गया। उसके बाद क्या है, विधि का शासन जब है तो वह क्या कर सकता है, संसदीय प्रणाली ला दिया। उसके बाद क्या किया, नागरिकता भी उसने लागू कर दिया। तो नागरिकता किससे लिया गया है? ब्रिटेन से। विधि का शासन कहाँ से लिया गया है? ब्रिटेन से। संसदीय प्रणाली कहाँ से लिया गया है? ब्रिटेन से। अब आते हैं हम लोग आयरलैंड से। आयरलैंड से क्या लिया गया है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व, राष्ट्रपति निर्वाचन की विधि, राष्ट्रपति द्वारा जो राज्यसभा में 12 सदस्यों का नामांकन होता है, नियुक्ति होता है, वो लिया गया आयरलैंड से। तो इसको भी हम लोग कुछ फनी रिलेट करके याद करते हैं। देखिए, जो है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व को चलाने के लिए क्या करना पड़ेंगे हमें? आयरन मैन को बुलाना पड़ेगा। आयरन मैन की जरूरत, क्योंकि क्या करेंगे, कोई भी राज्य के नीति निर्देशक तत्व लाएंगे और उसका कोई विरोध करेगा, तो कौन विरोध को उसको संभालेगा? कौन? उसके लिए आयरन मैन की जरूरत पड़ेगी। लेकिन कितने आयरन मैन की जरूरत पड़ेगी? 12 आयरन मैन की। तो इस तरह हम देखेंगे कि राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में 12 सदस्य नियुक्ति और राज्य के नीति निर्देशक तत्व और राष्ट्रपति की विधि, और वही आयरन मैन क्या करेंगे, राष्ट्रपति के निर्वाचन की विधि भी कर देंगे। देखिए, यहाँ पे निर्वाचन की विधि, राष्ट्रपति की निर्वाचन की विधि है आयरलैंड से, राष्ट्रपति का पद, निर्वाचन ये है यूएसए से है। आप लोग इसमें कंफ्यूजन मत रहिएगा, ठीक है। अब इस तरह चलते हैं फ्रांस से। तो फ्रांस से क्या लिया गया? विजय, बंधुता और समानता। तो इसको कैसे याद करेंगे? आदमी कहीं फंस जाता है, जब कोई आदमी फंस जाता है तो क्या करता है? के लिए कुछ न कुछ करेगा, मतलब स्वतंत्र होना चाहता है, और किसी समानता का बात करेगा, जो उसको फंसे से निकालेगा
उससे बंधुता कहाँ बढ़ाएगा, समानता, स्वतंत्रता, बंधुता, ये सब फंसने के बाद ध्यान आता है। तो इस तरह फ्रांस से हो गया समानता, स्वतंत्रता, बंधुता। इस तरह हम चलते हैं अब छठवां आपका जो है रूस। रूस से क्या लिया गया है विजय? मौलिक कर्तव्य। अब इसको कैसे याद करेंगे हम? किसी को कहा जाता है आप अपना मौलिक कर्तव्य ध्यान रखिए, तो अपने आप को रुस जाता है। अगर कहें कि नहीं आपका ये कर्तव्य है, ये मौलिक कर्तव्य है कि करिए, पता चला वो रुस गया। जैसे हम डेली इनको कहते हैं कि आपका कर्तव्य है कि पढ़िए, लेकिन ये हम ही से रुस जाते हैं, कहते हैं कि ये मेरा मौलिक कर्तव्य नहीं है, मैं इसको नहीं करूँगा। तो मैं बोलता हूँ नहीं भाई, मैं अपने मौलिक कर्तव्य से रुसूं मत, इसको आपको क्या करना है, पढ़ना है। ठीक है, उसके खड़े हो जाएंगे, खड़े हो जाएंगे तो खड़े से 2 हो गया 11। हाँ, तो खड़े हो जाएंगे कि तो क्या हो जाएगा, 11 हो गया, दोनों पैर पे खड़े हो जाएंगे। तो टोटल क्या है हमारा मौलिक कर्तव्य है, टोटल 11 है। समझ में आया? आगे चलते हैं। अब है जर्मनी। जर्मनी से क्या लिया गया है? जर्मनी से आपातकाल। तो यहाँ सिंपल है कि आप आपातकाल में मनी वगैरह इकट्ठा रखिए ताकि कभी आपातकाल में जरूरत पड़े, आपातकाल में जाके मनी ही लाना पड़ेगा। तो इस तरह यहाँ हुआ। फिर दक्षिण अफ्रीका से क्या लिया गया है? दक्षिण अफ्रीका से संविधान संशोधन। अब देखिए इसको कैसे हम रिलेट करते हैं कि दक्षिण अफ्रीका क्या है कि अभी भी देखें T20 का वर्ल्ड कप चल रहा था, तो दक्षिण अफ्रीका कभी भी वर्ल्ड कप में वर्ल्ड कप नहीं जीता है। ठीक है, आज तक नहीं जीता है। तो क्या करता है वह कि अपने वर्ल्ड कप नहीं जीता है तो वह क्या अपने टीम में क्या करता है, हमेशा संशोधन करता है, संशोधन करते रहता है हमेशा। तो इस तरह हम लोग यहाँ से रिलेट कर दिए कि दक्षिण अफ्रीका क्या करता है, संविधान को अपने संशोधन करता रहता है, इसलिए वहीं से संविधान संशोधन ले लिए। अब कनाडा से क्या है? कनाडा से संघात्मक शक्तियां हैं। अब इसको हम लोग कैसे कोरिलेट करेंगे? संघात्मक शक्तियां ये है, जैसे स्टार्टिंग में जब हमारा देश आजाद हुआ था बहुत सारे प्रांतों में था। हाँ। उसको सरदार वल्लभ भाई पटेल ने सबको इकट्ठा करके एक नाड़ा की तरह बांध दिया। इसलिए कनाडा से लिया गया है संघात्मक शक्तियां। संघ की शक्तियों को एकदम नाड़ा में बांध के इकट्ठा किया। ऑस्ट्रेलिया से रह गया है। तो ऑस्ट्रेलिया से क्या लिया गया है? समवर्ती सूची और प्रस्तावना की भाषा। इसको हम लोग ऐसे ही याद कर लेंगे। ऑस्ट्रेलिया से क्या लिया गया? समवर्ती सूची और प्रस्तावना की भाषा। इस तरह और तो कुछ है नहीं, कंप्लीट हो गया। हाँ, ये सब बहुत महत्वपूर्ण है। भारत से तो शून्यकाल लिया गया है, जो कि 12 से 1 बजे के बीच में होता है शून्यकाल। ठीक है, तो कल क्या चलेगा, कौन सा डिस्कशन होगा? कल चलेगा अनुसूचियां चलेगा। अनुसूचियां के बाद फिर आर्टिकल पे हम लोग आएंगे। आर्टिकल का निपटारा होगा। इस तरह हम लोग के साथ जुड़े रहिए। जय हिंद। धीरे धीरे पूरे संविधान खत्म हो जाएगा। ओके।